Before I come to the actual topic, let me switch on the lights क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है यहाँ पर. You must have read the title. My gym has shut down officially. इसको होकर एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के ऊपर हो चुका है आई थिंक. काफ़ी टाइम से चल रहा था, ये प्रोसेस में था, बट आई नेवर व्लॉग्ड अबाउट दिस बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ सो मैनी थिंग्स एंड आई थॉट कि एक बार कंफर्म हो जाने दो, सब कुछ हो जाने दो, फिर ही बताऊंगा आपको इसके बारे में. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जिम फॉर ओवर 5 years नाउ. ये मेरा पहला फिटनेस इंडस्ट्री का जॉब था. आई स्टिल रिमेंबर माई इंटरव्यू. बिना सर्टिफिकेशन के, बिना कोई एक्सपीरियंस के, अंडर एज, आई वॉज 17 when I gave my first interview over here. I still got hired. I mean, do not blame the person who hired me. जो भी आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ. But it all happened 5-6 years ago. और उसके बाद से ही काफ़ी ग्रोथ हुआ है मेरा ये इंडस्ट्री में. I still remember that my initial salary, what I was making, was 4,000 a month. Yes, just 4,000 rupees a month. कॉलेज ख़त्म करके मैं शाम को यहाँ पर काम करने आता था एंड इट वॉज अ पार्ट टाइम जॉब. इसके पहले भी मैंने काम किए थे काफ़ी कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स, इवेंट मैनेजमेंट एंड दिस एंड दैट. कॉलेज के सामने पैम्पलेट्स बांटे थे, उसके चक्कर में मैंने, तो आई स्टार्टेड वर्किंग हियर वेरी अर्ली. इट फील्स सैड दैट एवरीथिंग इज नॉट एवरीथिंग बट दिस मेजर चंक ऑफ माई लाइफ इज इट्स फिनिश्ड, इट्स ओवर. ऐसा तो नहीं है कि मेरा करियर कंप्लीटली अफेक्ट हो चुका है. ऑफ कोर्स आई एम अ फ्रीलांसर, आई हैव बीन अ फ्रीलांसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मेरा करियर ख़त्म नहीं हुआ बट अफेक्ट ज़रूर हुआ है क्योंकि ये मेरा घर जैसा ही था, दूसरा घर. दिस वॉज माई बेस. आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे यहीं पर थे, मेरा आधे से ज़्यादा काम यहीं पर होता था. बट नाउ दैट्स ऑल डन एंड ओवर बिकॉज द जिम हैज शट डाउन. ये कुछ दिन इतने अच्छे नहीं गए मेरे लिए फॉर ऑब्वियस रीजन्स. रीज़न नंबर 1 बीइंग दिस. Reason number 2 being I lost a lot of clients, not just here but even outside the gym. Coincidental था वो, completely coincidental था. It makes no sense कि सब सारा बुरा टाइम जब आता है सब एक ही साथ आता है. But I've been managing pretty well, I've been handling it pretty well. Fortunately दूसरे clients मुझे मिल गए हैं and things are going okay now. The gym setup is up for sale and that is why I am here today. जो लोग आ रहे हैं वो जिम देखने ही आ रहे हैं. पता नहीं मीटिंग कैसा जाएगा, क्या होने वाला है. जो भी हो, आई होप इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग पॉजिटिव. ये जगह ने इतने लेसन सिखाए यार मुझे सीरियसली, वर्क फील्ड के बारे में, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, खुद के बारे में और यहाँ पर इतने सारे वीडियोस भी, व्लॉग्स, वीडियोस, शॉर्ट्स, शूट्स, सब कुछ किया है. वैसे यहाँ पर नहीं था ये जिम. इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस व्लॉग्स, ये ऊपर के फ्लोर पे था, ऑन द सेकेंड फ्लोर, और काफ़ी डिफरेंट था एरिया वाइज. सेटअप सारा सेम था बट रिसेंटली इसको शिफ्ट किया था नीचे बिकॉज ऑफ अगेन सम XYZ रीजंस. एंड आफ्टर दे शिफ्टेड इट डाउन दे जस्ट कुडंट होल्ड इट, दे कुडंट कीप इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी एनी मोर ओवर हियर. बट वॉट एवर इट इज़, यही था भाई, यही था. आज ख़त्म हो रहा है. और इतने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था रे, एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा. वैसे I'm alone at the gym right now, which feels very weird क्योंकि usually खाली जिम में आना is like a blessing. ये जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको पता होगा. लेकिन आज पहली बार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ना मैं वर्कआउट करने आया हूँ, ना ये जिम टेक्निकली खुला है. मैं भूत जैसा अकेला ही घूम रहा हूँ यहाँ पर. एक और एक चीज़ मैं बताना भूल गया एक्चुअली. मैं बताना चाहूँगा, भूल गया नहीं. द पार्ट दैट वेर आई मेंशन्ड दैट व्हेन आई केम फॉर माई इंटरव्यू, सर्टिफिकेशन नहीं था, अंडर एज था, ये था वो था, फिर भी हायर हो गया. बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि शायद ऐसे ही ट्रेनर्स हायर हो जाते हैं काफ़ी जगह पर, विच इज़ नॉट गुड, नॉट बीइंग सर्टिफाइड, नॉट बीइंग एक्सपीरियंस्ड एंड एवरीथिंग, विच इज़ अ फेयर पॉइंट. बट मेरे केस में एक डिफरेंस ये था कि मैं उसके पहले 2 साल से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा था. I already knew a lot about working out. I already knew about it
प्रैक्टिकली और थियोरटिकली 50-50 था मेरा. ऑलरेडी काफ़ी मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था और मुझे में काफ़ी इंटरेस्ट था. आई couldn't afford द सर्टिफिकेशन. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. द सर्टिफिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो अफोर्ड नहीं हो रहा था. और मॉम डैड को कैसे बोल सकता हूँ सीधा हाँ 50,000 का सर्टिफिकेशन है, 90,000 का सर्टिफिकेशन है. मेक्स नो सेंस. तो मैंने यूट्यूब से सीखा, गूगल से सीखा, मेरे सीनियर्स मेरे गुरुज से सीखा और प्रैक्टिकली मैं स्पोर्ट्स खेलता था, पावर लिफ्टर भी था. तो दैट्स हाउ आई वॉज क्वालिफाइड इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू. तो ऐसा मत सोचो कि ये सबके साथ होता है. इट्स नॉट एन ईजी फील्ड. इन एनी फील्ड यू नीड टू हैव द स्किल एंड द क्वालिटी इन द फर्स्ट प्लेस. पेपर वर्क क्या है, वो तो कोई भी ला सकता है. पैसे दे के आप सर्टिफिकेशन करवा लो, डिग्री ले लो, पेपर वर्क कोई भी ला सकता है. लेकिन उसके लिए आपको एक स्किल, एक अडेप्टेबिलिटी, वो स्किल चाहिए. वो नहीं होता आज मेरे पास तो मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता. आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट इन केस लोगों को लगे कि गलत हुआ है या कुछ हुआ है. यू हैव टू लिटरली अर्न दैट स्पॉट. यू रियली हैव टू. और 1-2 साल बाद जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी, थोड़ा सेंस बना रहा था, दैट्स व्हेन आई गॉट माई सर्टिफिकेशन डन. सो नाउ आई एम कंप्लीटली लीगल विथ द पेपर वर्क. तो कोई डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्वेश्चन उठा नहीं सकता है फिलहाल के लिए. बट इट वॉज जस्ट समथिंग आई हैड टू शेयर विथ यू गाइज बिकॉज आई बिलीव ऐसे और बहुत लोग हैं स्पेशली ये फील्ड में जो इंटरेस्टेड है, स्किल है, क्वालिटी है, बट उनके पास पैसा नहीं है सर्टिफिकेशन के लिए. माई एडवाइस, पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद को अपडेटेड रखो. देखो एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है बट नॉलेज इज एवरीवेयर. नॉलेज इज फ्री. इंटरनेट तो सबके पास है. आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन. So if you don't have the money, you don't have the budget, but you're still interested in any field, it can be anything, okay? You can still learn about it. Certification, documentation needs money, but knowledge is everywhere. Knowledge आपको हर जगह से मिलता है. It's for free. अगर आपको genuinely और knowledge चाहिए तो आपको free में मिल जाता है. तुम ऑटोमेटिकली वैसे लोगों से मिलते हो जिनकी मेंटालिटी आपसे मैच करती है और वो आपको और बढ़ने में हेल्प करता है. दिस रियली हैपन्स. एंड आपके पर्सनल एक्सपीरियंस ने, अगर आपने जेन्युइनली ऐसा कुछ किया है पर्सनल लाइफ में, यू मस्ट हैव नोटिस दिस. इफ यू आर ऑन अ पाथ एंड यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप अगर फॉलो करते हो तो वही फील्ड से सिमिलर माइंडसेट वाले लोग आपको मिलते हैं और वो आपको ऐसे कुछ चीज़ें सिखा देते हैं जिससे आपका माइंडसेट, आपका क्वालिटी बहुत अपग्रेड हो जाता है. एंड देन द साइकिल गोज ऑन. आपके सामने कोई जूनियर आता है, फिर आप उसको आगे जाकर सिखाते हो कैसे करना है, क्या करना है. It's a loop and it never ends. It just keeps going on and on and on. For now, we'll just wait it out. These guys are a little late and I'm sitting here alone getting bored. Monday है ना आज, इंटरनेशनल चेस्ट डे. ये तक आ गया. अली, बाय द वे, जो लोगों की बात कर रहा था, तुमको जूनियर्स मिलते हैं, तुमको उनको सिखाना पड़ता है. द लूप गोज ऑन, ही इज वन ऑफ देम. ये तक आ गया लेकिन मीटिंग वाले लोग नहीं आए. आई एम गेटिंग अ लिटिल स्केप्टिकल नाउ दैट इट्स इवन गोइंग टू हैपन. कोई बात नहीं, वे बंद नहीं हो रहा है यार. 9 बज गए हैं. 8 बजे का प्लान था. दे नेवर शोड अप. कोई नहीं, बुरा टाइम चलता है तो चलते ही जाता है. वी आर लीविंग नाउ, वी आर पैकिंग अप. नो पॉइंट इन वेटिंग. 9 बज रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. बाहर खाने को जाना है कहीं पे. थोड़ा खा के वैसे डिनर नहीं होएगा, फिर मॉम भी चिल्लाएगी. हट, क्या यार, टाइम वेस्ट हो गया, डिसअपॉइंटमेंट भी हो गया.